नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वामन पुराण के विषय में बात करेंगे। वामन पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, इसके विषय में हम विस्तृत और संक्षिप्त जानकारी आपको जितने भी हो सकेगी वो हम अब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वामन पुराण जानने से पहले हमको जानना आवश्यक ये है कि वामन अवतार कौन थे। वामन अवतार के विषय में आप जानते हैं कि वामन अवतार जो था ये एक्चुअल में कश्यप और अदिति के पुत्र थे और पांचवें अवतार विष्णु जी का इनको माना जाता है। पांचवें अवतार थे। इनकी जो हाइट है बहुत कम थी और काफ़ी इनका स्वरूप बहुत तेजस्वी था और विशेष रूप से राजा बलि का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, क्योंकि इंद्र के भाई थे। और इंद्र जब राजा बलि जो थे उनका राजा बलि का जब 100 अश्वमेध पूरे करने के बाद 100वां आखिरी अश्वमेध यज्ञ पूरा हो रहा था, तब इन्होंने आकर के 3 पग धरती मांगी। 3 कदम चलने पर इतनी धरती उन्होंने मांगी कि इतनी धरती मुझे दान में दीजिए जिससे मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। राजा बलि ने 3 पग धरती दे दी इनको। 3 पग धरती देने के बाद उन्होंने पहले अपने पूरी धरती को नाप लिया, आकाश नाप लिया और तीसरा पाँव रखने के लिए उन्होंने राजा बलि से कहा कि तीसरा पाँव कहाँ रखो, तो उन्होंने कहा मेरे सर पर रख दीजिए। तब राजा बलि के सर पर उन्होंने पाँव रखा और राजा बलि सुतल लोक में चले गए। तब उनको भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिला। और काफ़ी इनकी कहानियों में हमने काफ़ी कथाओं पुराणों में हमने इसके विषय में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और राजा बलि का ये सौभाग्य था कि वामन अवतार द्वारा उनका उद्धार हुआ। लेकिन राजा बलि अमर व्यक्ति हैं, जैसे कि बताया कि 7 अमरों में उनका नाम आता है अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, सत्यम चिरंजीवनम। तो इस 7 अमरों में उनका नाम आता है, अमर हैं। और राजा बलि जो बताया जाता है कि सर्वाणी मनवंतर में इंद्र के पद पर रहेंगे। ये भी पहले से पूर्व निर्धारित है। विष्णु पुराण में इसके विषय में बड़े विस्तार से वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, कई पुराणों में हमको इसका वर्णन मिलता है। तो ये बात तो जग जाहिर है कि उस घटना के बाद भी इंद्र का पद उनको मिला। और जब जो इंद्र अदिति के जो पुत्र थे, इंद्र जब नहीं रहेंगे तब इनको वो पद मिल जाएगा। तो इस तरह का ये चलता आ रहा है। और राजा बलि शुक्राचार्य के वे अपने शिष्य थे, तो वो काफ़ी कुछ बातें हैं जो शुक्र नीति के अनुसार मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके विषय में चर्चा करें कि वामन पुराण में क्या क्या वर्णन मिलता है। अगर वामन पुराण देखे जाए तो इस वामन पुराण में जो श्लोकों की संख्या 10,000 बताई गई है। 10,000 श्लोकों का ये पूरा वामन पुराण संग्रहित है। वामन पुराण में हमको दिव्य भगवान विष्णु का दिव्य महात्म्य मिलता है, दुर्गा और आपका बाकी शिव जी की कथाओं के बारे में मिलता है। मतलब ये बेसिक रूप से इसमें शिव जी की कथाएँ कुछ ज़्यादा हैं, देवी की कथाएँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इन कथाएँ इसमें हमको मिलती हैं। भगवती दुर्गा की कहानी, आपके अंधकासुर की कहानी, ये पूरे वामन पुराण में मिलती है। भगवान गणेश के विषय में और शिवलिंग की कथाओं के विषय में इसमें बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। वामन पुराण में काफ़ी बात और महात्म्य में भी बहुत विस्तार से वर्णन इस वामन पुराण में मिलता है। तो ये पूरी वामन पुराण में इस वीडियो के अंत में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली पूरा वामन पुराण दिखा दूँगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वामन पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास जो वामन पुराण है, 2 तरह के वामन पुराण हैं मेरे पास। एक तो है ये अपना ही वामन पुराण, देख सकते हैं, ये खेमराज कृष्णदास प्रकाशन का मुंबई का है। ये बहुत पुराना एडिशन है। इसकी प्रिंटिंग वैसे देखा जाए, प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है इसकी, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आता है। संस्कृत इंग्लिश में खेमराज बहुत पुरानी किताबें हैं, पुराना एक पब्लिशर है, तो उससे किताब आप ले सकते हैं। इस वामन पुराण का रेट 180 रुपये है, जो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। पर उस समय 180 रुपये था। आज की डेट में इसका रेट बढ़ चुका है और मेरे ख्याल से अभी ये शायद अवेलेबल आपको ईजिली मिलेगी भी नहीं। इसके बाद एक बात और है कि चौखंबा अब विद्या भवन का मेरे पास ये एक वामन पुराण है, देख सकते हैं, चौखंबा विद्या भवन। अब चौखंबा विद्या भवन और ये वेंकटेश्वर प्रेस दोनों ही एक हैं। मतलब ये शायद कॉपीराइट फ्री किताब थी, इसलिए चौखंबा वालों ने इसको निकाल दिया। सेम टू सेम कॉपी है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, बिल्कुल शब्दों का भी अंतर नहीं है। तो ये चीज़ सामने दिखती है, सामने मिलती है। पर चौखंबा वाला जो है लेटेस्ट है, ये जल्दी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वेंकटेश्वर वाला जो है आपको थोड़ा लेट अवेलेबल होगा। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसका प्राइस जो है
50 रुपये है इस चौखंबा का प्राइस, जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है, उसको देखा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्रिंटिंग वाइज देखा जाए बहुत ही लवली और बहुत सुंदर प्रिंटिंग है उसकी। तो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पूरे अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। गीता प्रेस का वामन पुराण 125 रुपये का भी आता है, 130 रुपये का भी आता है, जो न्यू एडिशन निकला है लेटेस्ट। तो आप वो भी मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप उसको अध्ययन कीजिए। तो ये तो 3 तरह के वामन पुराण मैंने आपको दिखा दिए। अब इसके बाद मैं वामन पुराण के एक ब्रीफली एक आपको किताब के बारे में दिखा देता हूँ। जस्ट आप देखिएगा इस किताब को और कैसे अपन को उसको पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और इसके इंडेक्स क्या है, इसको जस्ट मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये वामन पुराण है, देखिए आप इस वामन पुराण को, इसके अंदर जो आप देखेंगे वामन पुराण भाषा टीका चोखा विद्यावन वाराणसी का, इसके अंदर पुराणों की और भी कई पुराणों की लिस्ट है। भाषा टीका है सटीक में, इसमें थोड़े 1-2 चित्र भी दिए हुए हैं। आप जाएंगे और आगे सबसे मेन अपने इसके इंडेक्स पे आते हैं। इसके इंडेक्स में देखिए जो शुरुआत हुई महादेव जी के बारे में यहाँ पे पूरी बातें दी हुई हैं, देख सकते हैं कुएं पाग ये सब अनुशासन का वर्णन। इसके बाद पूरा राजा बलि के वंश की परंपरा के राजा बलि से, क्योंकि राजा बलि से संबंधित ये पुराण है। बाकी इसमें दिए हुए हैं महिषासुर देवी जी महात्मा, देखो पूरी तरह से दिया हुआ है इसमें। तो ये पुराण भगवान शिव की ओर इंडिकेट करता है कि भगवान शिव के बारे में इसमें काफ़ी कुछ बातें मिलेंगी जो और पुराणों में मिलती हैं। पूरी तरह से इंडेक्स आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए पूरा चामुंडा वध, शुंभ निशुंभ वध किए थी, ये महिषासुर तार ये सब दिया हुआ है, अंधकासुर की पराजय, ये सब इसमें दिया हुआ है वर्णन। देखिए आप ध्यान से, इतने वामन पुराण खत्म हो जाता है करीबन। इसके अंदर जो टोटल अध्याय मिलते हैं हमको, वो इसमें जैसे अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से देखे जाए 95 यानी 95 अध्यायों में पूरा ये वामन पुराण खत्म होता है। तो दोस्तों आपको वामन पुराण के विषय में मैंने कुछ छोटी छोटी संक्षिप्त बात बता दी और आपको मैंने इंडेक्स भी दिखा दिया वामन पुराण। जो लोग देखना चाहते हैं उस पॉज करके उस पूरे इंडेक्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा गीता प्रेस गोरखपुर की भी आप मंगा सकते हैं, वो ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए पुराण के साथ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।